नमस्कार। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहां तीरों से बनी एक शैया पर एक महान योद्धा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पर यह कोई साधारण अंत नहीं है, ये तो ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जो बस प्रकट होने ही वाला है। तो आइए भीष्म पितामह के इन्हीं अंतिम क्षणों में छिपे ज्ञान के महासागर में गोता लगाएं। युद्ध तो खत्म हो चुका है, पर जीत का कोई जश्न नहीं है, बल्कि एक गहरा शोक छाया हुआ है। ये शब्द खुद भीष्म के हैं जब वो पांडवों को देखते हैं। इन शब्दों में उनका दर्द और करुणा तो है ही, पर साथ ही एक गहरा सवाल भी छिपा है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद आखिर हासिल क्या हुआ। तो बाणों की शैया पर लेटा ये योद्धा सिर्फ एक मरता हुआ सैनिक नहीं, बल्कि ज्ञान का एक जीता जागता भंडार है। और इसी ज्ञान की तलाश में शोक में डूबे राजा युधिष्ठिर अपने पितामह के पास पहुंचे हैं। इस गंभीर माहौल में हम देखते हैं कि पांडव भाई अपने सोने के रथों पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके साथ उनके मित्र और मार्गदर्शक कृष्ण भी हैं। वे सब उस महान नायक को सम्मान देने आए हैं जिसने अपना पूरा जीवन कुरुवंश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक बहुत ही असाधारण मौका है। इतिहास के कुछ सबसे बड़े ज्ञानी और ऋषि भीष्म के अंतिम उपदेश को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो इस पल को ऐतिहासिक बना देता है। जरा सोच कर देखिए, एक ही जगह पर उस जमाने के सारे बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद हैं। ये सभा अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। ये भीष्म के ज्ञान और उनके चरित्र के प्रति दुनिया के सम्मान को दिखाती है। और जरा देखिए कि कौन कौन है यहाँ। व्यास और नारद जैसे ब्रह्मर्षि और देवर्षि, कई महान राजर्षि, और तो और कश्यप तथा अंगिरस के वंशज अपने शिष्यों के साथ आए हैं। मतलब इस सभा का जो स्तर है वही बता देता है कि भीष्म के आखिरी शब्द कितने कीमती थे। अब इतना सब कुछ देखने के बाद युधिष्ठिर के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था, आखिर इस भयानक नरसंहार का असली जिम्मेदार है कौन? क्या वो पांडव थे या कौरव या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। और भीष्म का जवाब देखिए, वो किसी एक इंसान को दोषी नहीं ठहराते। वो कहते हैं कि ये सब काल यानी समय का किया धरा है, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। ये जवाब हमें इस गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है कि शायद कुछ घटनाएं इंसानी कंट्रोल से बाहर होती हैं। युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं, वो धर्म के रास्ते को फिर से स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भीष्म से धर्म के हर पहलू पर सवाल पूछे। एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं से लेकर मोक्ष का मार्ग क्या है, उन्होंने ज्ञान के हर क्षेत्र को छू लिया। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भीष्म एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो सबके सामने होते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर के सारे सवालों का जवाब और इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जो उसी सभा में मौजूद है, एक इंसान के रूप में। और यहीं पर होता है वो बड़ा खुलासा। भीष्म बताते हैं कि कृष्ण, जिन्हें सब अपना चचेरा भाई, एक दूत या बस एक सारथी मान रहे हैं, असल में वो स्वयं परमेश्वर हैं। वो आदि पुरुष हैं जो मानव रूप में लीला कर रहे हैं। इस एक खुलासे ने वहां मौजूद हर इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। भीष्म ये भी कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं को, उनकी योजना को समझना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि सबसे बड़े ज्ञानी और ऋषि भी उनके रहस्य को नहीं समझ पाते। इससे उनकी दिव्य प्रकृति की विशालता का अंदाजा लगता है। अब सारा ज्ञान देने के बाद भीष्म अपने अंतिम क्षणों की तैयारी करते हैं और वो अपना मन और अपनी चेतना उसी कृष्ण पर लगाते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने युद्ध में हथियार उठाए थे। ये भक्ति का एक असाधारण उदाहरण है। और उनकी प्रार्थना सुनिए, कितनी सुंदर है। वो कृष्ण के उस रूप का ध्यान करते हैं जो उन्होंने युद्ध के मैदान में देखा था, जिनके बाल धूल से सने हुए थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। ये बात कितनी अविश्वसनीय लगती है ना? भीष्म उसी शरीर का ध्यान कर रहे हैं जिसे उन्होंने खुद अपने तीरों से घायल किया था। ये दिखाता है कि एक भक्त के लिए भगवान का हर रूप पूजनीय होता है, चाहे वो प्रेम का हो या फिर युद्ध का। और आखिर में वो उस पल को याद करते हैं जब कृष्ण ने अपना वचन तोड़कर उन्हें मारने के लिए रथ का पहिया उठा लिया था।
भीष्म के लिए तो भगवान का ये गुस्सा भी उनकी कृपा का ही एक रूप था। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसा कि हम जानते हैं, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब वो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। उनका जाना भी उनके जीवन की तरह ही एकदम अनुशासित और सचेत था, एक आदर्श मृत्यु की कला का बेहतरीन प्रदर्शन। तो भीष्म ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण काल का इंतजार किया। ये वो शुभ समय होता है जब सूर्य उत्तर की ओर यात्रा करता है, और प्राचीन योगियों का मानना था कि इस दौरान शरीर छोड़ने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही वजह थी कि भीष्म ने इतने दिनों तक बाणों की शैया पर असहनीय दर्द सहते हुए इंतजार किया। भीष्म का प्रस्थान एक पूरी तरह से सचेत और अनुशासित प्रक्रिया थी। देखिए कैसे। सबसे पहले उन्होंने अपने मन को दुनिया की सारी चीजों से हटा लिया, फिर अपनी खुली आंखों को कृष्ण पर टिका दिया। गहरे ध्यान में उतरकर वो हर दर्द से आजाद हो गए और आखिर में अपनी चेतना को परमात्मा में मिलाते हुए उन्होंने अपनी सांसें रोक दी। और जैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, कहते हैं पूरे युद्ध क्षेत्र में एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई, ठीक वैसे ही जैसे शाम ढलने पर सारे पक्षी शांत हो जाते हैं। ये एक महान आत्मा के जाने का प्रतीक था। और उनकी विदाई भी कोई आम विदाई नहीं थी, वो भी दिव्य थी। स्वर्ग में देवताओं ने और धरती पर इंसानों ने नगाड़े बजाए, सभी राजाओं ने उनकी प्रशंसा की और आसमान से फूलों की बारिश हुई। ये एक सच्चे नायक को दी गई आखिरी श्रद्धांजलि थी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है। भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ कृष्ण पर लगाया। तो क्या किसी के जीवन के आखिरी क्षण का जो फोकस होता है, वही उसके पूरे जीवन का असली मकसद बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज हम श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है भीष्म पितामह के अंतिम क्षणों की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो है स्कंद 1 अध्याय 9 के श्लोक, और ये हमें सीधे उस क्षण में ले जाते हैं जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। और माहौल बहुत ही गंभीर है। मतलब युधिष्ठिर राजा तो बन गए हैं, लेकिन उनमें वो जीत की खुशी नहीं है। वो अपने ही कुल के विनाश का शोक मना रहे हैं। हाँ, अपराध बोध से भरे। बिल्कुल। और धर्म का सही रास्ता खोजने के लिए वो उस इंसान के पास जाते हैं जो शायद उस समय का सबसे बड़ा धर्मज्ञ था, लेकिन बाणों की शैया पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। देवव्रत भीष्म। हाँ, देवव्रत भीष्म। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस प्रसंग के गहरे अर्थों को परत दर परत खोलें। भीष्म ने अपने आखिरी पलों में पांडवों से क्या कहा, उन्होंने श्री कृष्ण को किस नजर से देखा, और सबसे जरूरी, उनकी मृत्यु सिर्फ एक देह का अंत थी या कुछ और। चलिए इस कहानी को खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और भक्ति के क्या कहते हैं गहरे रहस्य छिपे हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है युधिष्ठिर के गहरे दुख से। वो अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के उस मैदान की ओर वापस जा रहे हैं जहां भीष्म पड़े हुए हैं। स्रोत बताते हैं कि वो सोने से सजे रथों पर सवार हैं, उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। हाँ, एक तरह से देखें तो ये एक विजयी राजा का काफिला है। बिल्कुल। श्लोकों में तो वर्णन है कि ऐसा लग रहा था मानो कुबेर अपनी पूरी सभा के साथ बैठे हों, लेकिन इस पूरी भव्यता के बीच एक गहरा विरोधाभास है। वो जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जो जमीन पर बाणों की सेज पर लेटा है। एक तरफ राजसी वैभव और दूसरी तरफ एक अकेले योद्धा की तपस्या। ये दृश्य ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो अकेले नहीं होते। वहां तो जैसे पूरी आकाश गंगा उतर आई है। व्यास, नारद, परशुराम, उस समय के लगभग सभी बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब भीष्म को देखने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, ये उनके कद को दिखाता है। सही बात है। एक असाधारण सभा है। और यहाँ भीष्म का चरित्र देखिए। वो मृत्युशैया पर है, असहनीय पीड़ा में है, लेकिन श्लोक 9 कहता है कि वे देश काल विभागवित हैं। मतलब देश और काल के मर्म को जानने वाले। बिल्कुल। वो अपनी पीड़ा भूलकर उन सभी महान ऋषियों का यथायोग्य सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
मतलब धर्म का पालन उनके लिए अपनी पीड़ा से भी बड़ा है। ये कमाल की बात है। मतलब मृत्युशैया पर भी वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ बाहरी तौर पर ऐसा कर रहे हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। श्लोक हमें बताते हैं कि इस बाहरी सत्कार से भी पहले वो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन उनकी पूजा करते हैं, जो इन सब के केंद्र में है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। वो जानते हैं कि ये जो सामने खड़े हैं ये सिर्फ पांडवों के मित्र नहीं है, ये साक्षात जगदीश्वर हैं। तो बाहरी पूजा से पहले वो ये आंतरिक आराधना करते हैं। अच्छा, और फिर उनकी नजर अपने पोतों यानी पांडवों पर पड़ती है, तब क्या होता है? तब एक पितामह का हृदय पिघल जाता है। श्लोक कहते हैं कि प्रेम और करुणा के आंसुओं से उनकी आंखें भर आईं और उनके मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वे पीड़ा से भरे हैं। अहो कष्टम हो न्यायम। हाँ, अरे कितना कष्ट है, कितना अन्याय है कि तुम जैसे धर्मपरायण लोगों को, जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं, इतना दुख भोगना पड़ा। वो कुंती को भी याद करते हैं कि उस बेचारी ने अकेले कितने कष्ट सहे। यह एक योद्धा की नहीं, एक दादा की आवाज है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। हाँ, अगर भीष्म जानते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं और सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, हाँ, तो फिर वो पांडवों के दुख को अन्याय क्यों कह रहे हैं? ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसी विरोधाभास में इस प्रसंग का सार छिपा है। एक स्तर पर, मानवीय संवेदना के स्तर पर, वो देख रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों को कष्ट मिला, जो अन्याय लगता है, लेकिन अगले ही पल वो एक गहरे दार्शनिक स्तर पर चले जाते हैं। अच्छा, वो पांडवों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, सर्वम काल कृतम मन्य। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो सब काल यानी समय के द्वारा किया गया है। मतलब इसे किसी व्यक्ति की गलती या साजिश की तरह मत देखो, बल्कि एक बड़ी ताकत के खेल की तरह देखो। बिल्कुल। वो कहते हैं जैसे बादल हवा के वश में होते हैं, वैसे ही ये सारा संसार काल के अधीन है। काल ही सर्वशक्तिमान है। और फिर वो वही सवाल पूछते हैं जो आपने अभी उठाया। वो कहते हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीम हो, गांडीवधारी अर्जुन हो और स्वयं श्री कृष्ण मित्र हो, वहां विपत्ति आ ही कैसे सकती है? यह तो असंभव लगना चाहिए। और इसका वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं न यस्य करिहि छिद्राजन पुमान वेद विदित सितम। हे राजन, भगवान क्या करना चाहते हैं इसे कोई कभी नहीं जान सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की कोशिश में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इसे दैव की इच्छा मानकर स्वीकार करो और अपना राजधर्म निभाओ, प्रजा का पालन करो। मतलब वो मानवीय दुख और देवीय विधान दोनों को एक साथ स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ भीष्म सिर्फ सांत्वना नहीं दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। वो पांडवों से कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, वो कोई और है। एकदम। अब वो पर्दा हटा रही हैं। वो सीधे सीधे कहती हैं, एशव्य भगवान साक्षात आद्यो नारायणा पुमान। ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये साक्षात आदि नारायण है, परम पुरुष है। ये अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए तुम्हारे बीच छिपे हुए घूम रहे हैं। सोचिए पांडवों के लिए सुनना कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन होगा। और वो ये भी कहते हैं कि इस रहस्य को हर कोई नहीं जानता। हाँ, वो कहते हैं कि इनके असली प्रभाव को या तो भगवान शिव जानते हैं, या देवर्षि नारद, या फिर भगवान कपिल। और फिर वो पांडवों को याद दिलाते हैं, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम। अरे जिन्हें तुम अपना मामा का लड़का, प्रिय मित्र, सबसे बड़ा हितैषी मानते हो, हाँ, जिनसे तुमने सारथी और दूत जैसे काम भी करवा लिए, वो असल में सर्वात्मा हैं, समदर्शी हैं। लेकिन अगर वो समदर्शी है, मतलब सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर पांडवों पर इतनी विशेष कृपा क्यों? भीष्म इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो उनमें कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन अपने भक्तों पर उनकी कृपा देखो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो खुद को बताते हैं। कहते हैं, यन में सूंस्ते जतः साक्षात कृष्णो दर्शन मागता। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो अब प्राण त्याग रहा है, उसके सामने भगवान खुद चलकर दर्शन देने आए हैं। इसे वो कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा मानते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर उनसे धर्म के बारे में कई सवाल पूछते हैं और भीष्म उन्हें राजधर्म से लेके मोक्ष धर्म तक का लंबा उपदेश देते हैं, जो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व का आधार है। लेकिन फिर वो क्षण आता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। हाँ, उत्तरायण का वो शुभ काल,
जिसके लिए उन्होंने इतने दिनों तक बाणों की शैया पर प्रतीक्षा की थी। योगी इसी काल में शरीर छोड़ना पसंद करते हैं और जैसे ही वो समय आता है भीष्म बोलना बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है? वो अपनी सारी चेतना, अपना मन, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि, सब कुछ अपने सामने खड़े श्री कृष्ण पर केंद्रित कर देते हैं। श्लोक कहते हैं कि वो अपलक, बिना पलक झपकाए अपने सामने खड़े पीतांबरधारी चतुर्भुज कृष्ण को देख रहे हैं। उनके शरीर की सारी पीड़ा, बाणों से हुई सारी व्यथा भगवान के दर्शन मात्र से ही शांत हो जाती है। और यहाँ से उनकी अंतिम प्रार्थना शुरू होती है। और ये प्रार्थना कमाल की है। इसकी पहली पंक्ति ही कहती है, मेरी ये बुद्धि जो अब सारी इच्छाओं से खाली हो गई है वो सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में समर्पित हो। लेकिन इसके बाद वो कृष्ण के जिस रूप को याद करते हैं वो हैरान करने वाला है। वो किसी शांत मुरली बजाते कृष्ण को याद नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो युद्ध के मैदान के कृष्ण को याद कर रहे हैं। वो उस कृष्ण को याद कर रहे हैं जो अर्जुन के सारथी थे। वो कहते हैं, विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या, अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्काम प्रीति हो। यहाँ एक बहुत बड़ा टेक अवे है। आमतौर पर भक्ति में भगवान के शांत और सुंदर रूप को पूजा जाता है, लेकिन भीष्म हमें भक्ति का एक नया डायमेंशन दिखा रहे हैं। हाँ, और आगे की तस्वीरें तो और भी ज्यादा जीवंत हैं। वो कहते हैं कि मेरा मन उस कृष्ण में लगा रहे जिनके घुंघराले बाल घोड़ों की टापों से उड़ी धूल से भूरे हो गए हैं, जिनके चेहरे पर मेहनत के पसीने की बूंदें चमक रही हैं। और फिर वो कहते हैं, मम निशिक्षरे विभिद्यमान त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्णात्मा, मतलब जिनकी त्वचा और कवच मेरे ही तीखे बाणों से बिंद गए हैं, उन श्री कृष्ण में मेरा मन लगा रहे। एक मिनट, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। हाँ, एक भक्त अपने ही हमले को भगवान का श्रृंगार बता रहा है। ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति का वीर रस है। यहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता सिर्फ माधुर्य या दास्ता का नहीं है, बल्कि बराबरी का है। एक योद्धा का दूसरे योद्धा के प्रति सम्मान का है। भीष्म ने कृष्ण से एक शत्रु के रूप में युद्ध किया, लेकिन उस शत्रुता में भी उनकी भक्ति छिपी थी। वो अपने ही प्रहारों से सजे भगवान के रौद्र रूप में भी दिव्यता देख रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भक्ति किसी एक इमोशन तक सीमित नहीं है। और वो उस एक घटना को भी याद करते हैं जब कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। हाँ, युद्ध का वो निर्णायक क्षण। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर देंगे, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। और भीष्म सफल हुए? हाँ, भीष्म कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञान रतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ। वो रथ से कूद पड़े। कैसे? क्या हुआ था उस समय? भीष्म उस दृश्य को याद करते हैं। हाथ में रथ का पहिया लेकर पृथ्वी को कंपाते हुए वो मुझे मारने के लिए ऐसे दौड़े जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। जल्दबाजी में उनका पीतांबर भी कंधे से गिर गया था। भीष्म कहते हैं, सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा। वही मुकुंद जिन्होंने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, वही मेरी अंतिम गति हो। इससे बड़ा सम्मान एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है? कमाल है। वो अपने ऊपर हुए हमले को भगवान की कृपा की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उनकी चेतना एक और कदम आगे बढ़ती है। वो गोपियों के प्रेम को याद करती हैं, राजसू यज्ञ में कृष्ण की पूजा को याद करती हैं, और फिर अंत में वो द्वैत से अद्वैत पर पहुंचती हैं। वो कहती हैं, तब इमम अहमजम शरीर भाजाम हृदय हृदय दृष्टितम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोहा। अब मैं समझ गया हूँ, ये अजन्मा भगवान सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग आंखों से देखने पर अनेक लगता है, वैसे ही आत्मा एक ही है। यह जानकर मेरा भेदभाव का मोह नष्ट हो गया है। यानी अब उनके लिए मैं और कृष्ण का भेद मिट गया है। हाँ, भक्त और भगवान एक हो गए हैं। और ये कहने के बाद सूत जी कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनो वाक दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानावेश सो अंतः श्वास उपारमत। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में अपने मन, वाणी और दृष्टि को लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया और उनका श्वास रुक गया। वो शांत हो गए। और उनके शांत होते ही वहां मौजूद लोगों पर क्या असर हुआ? श्लोक में एक बहुत सुंदर उपमा है। लिखा है कि जैसे ही भीष्म का आत्मा ब्रह्म में विलीन हुआ,
वहां मौजूद सभी लोग वैसे ही चुप हो गए। वयांसीव दिनांतेय। जैसे दिन ढलने पर सारे पक्षी शांत हो जाते हैं। हाँ, एक गहरा पवित्र सन्नाटा छा गया। और फिर उस सन्नाटे को देवताओं और मनुष्यों द्वारा बजाई जा रही धुंदुभियों ने तोड़ा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था की। कुछ देर के लिए वो दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने स्वयं को संभाला, क्योंकि भीष्म की मृत्यु एक शोक नहीं, एक उत्सव थी। सही बात है। इसके बाद सभी ऋषि मुनि, जिनके हृदय में अब कृष्ण बस चुके थे, कृष्ण की स्तुति करते हुए अपने अपने आश्रमों को लौट गए। और अंत में युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देते हैं और श्री कृष्ण की अनुमति से धर्मपूर्वक अपने राज्य का पालन करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे युधिष्ठिर के एक सवाल ने हमें भीष्म के अंतिम क्षणों की इस गहरी यात्रा पर ले गया। यह सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, बल्कि एक भक्त का भगवान से मिलन था। हमने युद्ध की भयावहता, काल की अमोघ शक्ति और भक्ति के उस अद्भुत रूप को देखा, जहां भक्त अपने भगवान को युद्ध के मैदान में भी पूजता है। भीष्म के वो शब्द, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितमम, जिन्हें तुम मामा का पुत्र प्रिय मित्र मानते हो, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों में, अपने रोजमर्रा के संबंधों में उस साधारण पहचान से परे क्या देख पाते हैं। क्या हम उस दिव्य तत्व को पहचानने की कोशिश करते हैं जो हर किसी में छिपा है। और भीष्म ने कृष्ण के शांत या सुंदर रूप पर नहीं, बल्कि उस रूप पर ध्यान केंद्रित किया जिसने उन पर प्रहार किया था, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा दी थी। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, क्या जीवन की सबसे कठिन और कष्टदायक घटनाओं में भी दिव्यता का कोई अंश छिपा हो सकता है? क्या हम अपने सबसे बड़े संकट में भी ईश्वर का वो रूप देख सकते हैं जो असल में हमें मुक्त करने आया है? इस पर विचार कीजिएगा।